तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जो इस समय आपके 3-4 महीने के अंदर काफ़ी पेपर हैं, अब तो आपको डेट भी पता लग गई होगी, काफ़ी चैनलों ने डेट भी बता दी है कि आपका पीसीएस प्रीलिम्स कब होगा, आपका लोअर पीसीएस कब होगा, और भी काफ़ी एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी वगैरह के, वो कब होंगे, ये आपको उनकी डेट भी पता लग गई है। तो आपको बस एक रणनीति बनाकर उन पर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पर ये भूगोल का, यानी कि भौतिक भूगोल का फर्स्ट वीडियो है, और वैसे ही भूगोल का 4th वीडियो है। आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। और इस एक पन्ने, ये सिर्फ एक पन्ने का आपका वीडियो है, यानी कि सिर्फ इस वीडियो में आपको एक पन्ना देखने को मिलेगा। और उस एक पेज के अंदर, यानी कि A4 साइज के एक पेज के अंदर आपका जो ये चैप्टर है भौतिक भूगोल का, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 90% केस में इससे ही आपका एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें मैंने कुछ ट्रिक बनाई है जिससे आपको उनको याद रखने में आसानी मिलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें क्या होती हैं, रटने वाली भी होती हैं, तो वो हमारा यहाँ से कवर आराम से हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊँ जो मैंने इस चैप्टर के लिए बनाई है, एक वो है आपका सीडी का प्यार। आपका सीडी का प्यार, इसको मैं अभी हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको ये भूगोल के लगभग सभी वीडियो यहाँ पर और पॉलिटी के सभी वीडियो यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। टाइम टेबल आप इस अबाउट सेक्शन में इस वीडियो के यूट्यूब के चैनल के आप देख सकते हैं। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, भौतिक भूगोल का ये पहला चैप्टर होगा आपका। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कल्प हमारा सबसे बड़ा होता है, युग फिर उससे छोटा, और उसके बाद आता है हमारा शक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। कभी कभार वो ग्रेटर देन, मतलब जो आता नहीं कि आरोही क्रम अवरोही क्रम, इस टाइप से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे देखो, आपका सीडी का प्यार जो मैंने आपको बताया, ये ट्रिक एक्चुअल में है क्या, ये है आपको युगों को याद करने की ट्रिक। ठीक है, यानी कि जो आपके कल्प वगैरह आए थे, जो युग आए थे आपके, उन सबको याद करने की ट्रिक, कौन सा कब आया था। जैसे आ आ से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे आदकल्प। कौन सा? आदकल्प। उसके बाद आता है हमारा पौ। पौ में आपको याद रखना है प्री कैम्ब्रियन काल। पी से प्री कैम्ब्रियन काल, यानी कि औ से हो गया हमारा आदिकल्प। आदिकल्प के अंतर्गत आपके दो होते हैं, एक होता है आक्रियन काल, दूसरा होता है आपका प्री कैम्ब्रियन काल। तो औ से आपको आद भी याद रखना है, और औ से आपको ऑक्रियन काल भी, आक्रियन काल भी आपको याद रखना है, और पौ से आपका प्री कैम्ब्रियन काल हो गया। तो अभी हमारा ये हो गया आप। अब आती है हमारी बारी कौ की। का के अंदर आपके दो आते हैं। कौ पहला आता है कौ, तो कौ में आपको याद रखना है यहाँ पर, मैं सब अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले हम कोई छोटा मोटा मोटा देख लेते हैं। कौ से आपका आ जाएगा कैम्ब्रियन काल। ठीक है। का में आ की मात्रा है, आ से आपका हो जाएगा ऑर्डोविशियन काल। ऑर्डोविशियन काल। ठीक है, ये हो गया आपका आपका। अब आपका सीडी आया, तो सी से सिल्यूरियन। ठीक है, सी से सिल्यूरियन, सी डी से डिवोनियन। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें मैंने और भी ट्रिक लगा रखी है जिससे आपको आराम से याद रहेगी कौन से में कौन सी हलचल आई थी। ये भी हमारे लिए कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपका सीडी का प्यार, तो का से हो गया कार्बोनिफेरस, और प्यार से बन जाता है आपका परमियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीडी का प्यार। बाकियों के लिए भी ट्रिक है, सबसे पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं डिटेल में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो आपको शेयर करना है। अगर मुझे इसका रिस्पांस अच्छा लगता है तभी ये आगे सीरीज़ में फिर कंटिन्यू करूँगा, वरना हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और आपको बताना है कि आपको जो ट्रिक वगैरह हैं वो कैसी लगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले आदकल्प के अंतर्गत आक्रियन काल की। ठीक है, इससे बाहर आपका 90% केस में नहीं आएगा। इसके अंदर आपका अंदर आ जाएगा 90% केस में, आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो आक्रियन काल जो आपका होता है, उसमें देखो सबसे पहली बात जीवाश्म नहीं होता। जीवाश्म यानी कि जो टुकड़े होते हैं आपके, आप उनको फॉसिल्स भी बोलते हैं, तो वो आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उस समय जीव जंतु ही नहीं थे, पेड़ पौधे ही नहीं थे, तो कहाँ से आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म नहीं था। दूसरा, इसके अंदर आपको प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर आपको आक्रियन काल में जो भी आपका बना है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत। जो आपको पता है ना, हमारा जो भारत होता है उसका जो तिकोनाकार वाला जो हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इसके अंदर आपको 2/3 के जो भी चीज़ें बनी हैं, सब कुछ हुआ है, वो आपको आक्रियन काल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट ये हो गया इसमें। दूसरा ये हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इसमें, ग्रेनाइट और नीस
की यहाँ पे प्रधानता आपको देखने को मिलती है। ग्रेनाइट और नीज चट्टानें होती हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रेनाइट और नीज को आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सोने और लोहे के जो भंडार हैं वो आपको इसी काल में आपको बने थे, वो आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। सोने और लोहे के भंडार आपको याद रखना है। सोना और लोहा कहाँ से? आक्रेन से। ग्रेनाइट और नीज कहाँ से? आक्रेन से। जीवाश्म कहाँ नहीं? आक्रेन में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ नहीं? इस पूरे आदिकल्प में आपको कहीं भी आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा इसमें आग्नेय। आग्नेय भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, क्रिस्टलीय एवं सल्कीय संरचना वाला काल कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा आक्रियन काल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आक्रियन काल के बारे में। बात आती है प्री। आपका आ से आक्रियन हो चुका है, पी से अब आते हैं प्री कैम्ब्रियन काल की तरफ। तो प्री कैम्ब्रियन काल में आपको जीव देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अरावली और जो आपकी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हुई थी वो इसी टाइम पीरियड पर बनी थी, ये आपको देखने को मिल जाएगा प्री कैम्ब्रियन में। बस आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपका, हम आ चुके हैं का, यानी कि का से कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल में आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखने की जरूरत है। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जल में रीढ़ रहित जीव कौन से आपके काल में ये थे? ठीक है, जल में रीढ़ रहित जीव तो कौन सा था? कैम्ब्रियन काल, 1 पॉइंट। दूसरा, अवसादी सेल कहाँ पर? कैम्ब्रियन काल में। और विंध्याचल पर्वतमाला कौन से काल में? कैम्ब्रियन में। तो आपको ये 3 पॉइंट यहाँ से याद रख लेने हैं। ठीक है, अब बारी आती है ऑर्डोविशियन काल की। ऑर्डोविशियन काल यानी कि सी डी का से कैम्ब्रियन, आ से ऑर्डोविशियन काल। तो ऑर्डो जो आपका विशियन काल है, इसमें आपको फर्स्ट मछली आपको यहीं देखने को मिली थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्डोविशियन काल, फर्स्ट मछली। बात आती है 3 यानी कि आपके सी से सिल्यूरियन काल आ जाता है। सिल्यूरियन काल में आपको कैलेडोनियन हलचल, अब आपको याद कैसे रहेगा कि सिल्यूरियन काल में कौन सी हलचल हुई थी, क्योंकि आपको आगे कालों में और भी हलचल देखने को मिलेगी, जैसे कार्बोनिफोरस में आपको हार्मोनिक हलचल देखने को मिलती है, और अभी एक परमियन काल है उसमें आपको, हाँ ये है, ठीक है, वेरिसन हलचल देखने को मिलती है। और भी अभी एक है पैलियोसिन काल, उसमें आपको लहरामाइड हलचल देखने को मिलती है। तो हमको याद कैसे रखें, क्योंकि हमको जब मैचिंग में आएगा तो हम वहाँ पे भूल जाएंगे। देखो, सिल्यूरिन काल यहाँ से आपको एक समझ में चीज़ आती है, यूरियन, या आप इसको यूनियन कह सकते हैं। ठीक है, यूनियन आपको यहाँ से आप याद रखना है वर्ड यूनियन। तो केले कैसे मिलते हैं हमको? यूनियन में मिलते हैं ना, 12 केले एक साथ मिलते हैं, 1 दर्जन केले या आधा दर्जन केले, मतलब आप एक केला तो सिर्फ जहाँ तक नहीं लोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, यूनियन में केले मिलते हैं, तो आपको याद रखना है केले कैसे मिलते हैं, यूनियन में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है सिल्यूरिन जो आपका काल है उसमें क्या हुई थी, कैलेडोनियन हलचल आई थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, रीढ़ वाले जीवों का काल। तो रीढ़ वाले जीवों का काल भी हम किसको कहते हैं? सिल्यूरिन को कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है डिवोनियन की। इसको कैसे याद रखें कि डिवोनियन में आपका मत्स्य युग आया था। ठीक है, तो ये क्योंकि यहीं से इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो डिवोनियन, देखो डिवोनियन मछली क्या करती है? मत्स्य से आपको क्या समझ में आता है? मछली, तो मछली क्या करती है? तैरती है, यानी कि डाइव मारती है ना। ऐसे याद रख सकते हैं कि मछली क्या करती है? डाइव मारती है। तो डाइव लगा के क्या क्या करती है? मछली तैरती है। तो ये क्या था? हमारा मत्स्य युग था। और इसमें स्थल एंड जल में आपके जीव आए थे, स्थल और जल में। ठीक है, आपके आए थे डिवोनियन काल में। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर कह सकते हो, और जल में आपके जो जीव आए थे कहाँ पे? डिवोनियन में आए थे। अब बारी आती है हमारी 5th CD का प्यार। का से कार्बोनिफेरस में आ चुके हैं। कार्बोनिफेरस में आपकी कौन सी हलचल आई थी? आर्मोरिकन हलचल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, कार्बन से आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि कार्बन सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? अमेरिका। वैसे तो आपको पता है कि चीन, अमेरिका और ये भारत, मतलब ऐसे में नंबर आता है। तो अमेरिका के लोग क्या हैं? सबसे ज़्यादा अमीर हैं, तो वो क्या करते हैं? ज़्यादा बर्बादी करते हैं। कार्बन हर किसी के घर में आपको एसी देखने को मिल जाएगा, ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जिनसे हमारा जो प्रदूषण है वो ज़्यादा फैलता है। तो कार्बोनिफेरस अमेरिकन, यानी कि अमेरिका वाले ज़्यादा करते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। तो कार्बोनिफेरस अमेरिकन हलचल आई थी यहाँ पे, और इसको हम बड़े वृक्षों का काल भी कहते हैं। देखो, कार्बन हमारा किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पेड़ों से बनता है। तो पेड़ों यानी कि बड़े वृक्षों का काल भी क्या कहलाता है? हमारा कार्बोनिफेरस कहलाता है, कि ये कार्बोनिफेरस काल में हमारे हुए थे। और देखो, कार्बोनिफेरस काल को हम क्या बोलते हैं? हड्डी वाले जीवों का काल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका सबसे बड़ा जो वृक्ष है, आपको याद अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ग्लोसोप्टेरस वनस्पति है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 100 फीट का जो पेड़ होता है, इसकी उसकी ऊंचाई होती है 100 फीट तक की, इसकी ऊंचाई देखी जाती है। तो ये सबसे बड़ा आपका जो पेड़ है वो माना जाता है। ठीक है, अब बारी आती है परमियन काल की। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। परमियन काल, तभी मैं इसकी लाइव क्लास भी लूँगा अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। परमियन काल, तो परमियन काल आपको कैसे याद रखना है? देखो, परमियन से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो
कि CD का प्यार था ना यहाँ पे, ये क्या था हमारा, प्यार से हमने परमियन याद करा था। तो परमियन से आपको याद रखना है प्यार, प्यार क्या होता है, बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वेरी सन, यानी कि प्यार बहुत ज़्यादा, सन बच्चे से प्यार, ऐसे याद रख सकते हो। तो परमियन काल, वेरी सन हलचल आई थी अभी परमियन काल में। और भ्रंशों का निर्माण भी हमारा क्या हुआ था, परमियन काल में हुआ था। भ्रंशों को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट, ठीक है। तो वो भी हमारा कहाँ हुआ था, हमारा परमियन काल में हुआ था। अब ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे आपका CD के प्यार तक, ठीक है। अब बारी आती है पुराजीवी महाकल्प, ठीक है। ये आपका आता है पुराजीवी महाकल्प। पहला आपने पढ़ा आदिकल्प, सेकंड आता है आपका यहाँ पे पुराजीवी महाकल्प। इसके अंदर आपको 3 काल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पहला आता है आपका ट्रियासिक काल। ट्रियासिक काल रेंगने वाले जीवों का काल कहलाता है, ठीक है, रेंगने वाले जीवों का काल कहलाता है ट्रियासिक काल। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, ट्रियासिक काल रेंगने वाले जीवों का काल कहलाता है। देखो आपने देखा होगा जो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो नहीं, मतलब हर कोई अधिकतर करता है, जो स्केटिंग नहीं बोलते हैं इसको, तो स्केटिंग वाला जो होता है आपका ट्रियासिक काल, ऐसे याद रख सकते हो, स्केटिंग, ट्री से स्केटिंग, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, स्केटिंग यानी कि रेंगने वाला। आप कहीं ना कहीं उसको रेंगने वाले जैसी कुछ चीज़ याद दिमाग में आपके आ सकती है। तो रेंगने वाले जीवों का काल ट्रियासिक काल है, मैंने ऐसे याद रखा है। बाकी आपको अगर आपकी कोई ट्रिक आपके दिमाग में आती है तो आप उसको बना के याद रख सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम में इन चीज़ों को भूल जाते हैं। मेरा यहाँ पे बस आपका कहने का मतलब ये है। तो मेढक व समुद्री जीव भी आपके ट्रियासिक काल में ही आए थे। देखो मैंने अलग से लिखे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपके आए थे, ठीक है। पहले मेरा सिर्फ इतना पॉइंट था, फिर मैंने देखा एग्जाम में पेपर में कहीं ये क्वेश्चन आए हैं, तो ये मैंने यहाँ पे इसको नोट कर रखा है। तो आप भी इसको ऐसे नोट्स बना के आप इसको कर सकते हैं। तो ट्रियासिक काल रेंगने वाले जीवों काल, और मेढक और समुद्री जीव भी आपके ट्रियासिक काल में ही आए थे, ठीक है। अब जुरासिक, इसका आपको पता है, जुरासिक एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो सब इसी में आए थे, आपके डायनासोर वगैरह सब इसी काल में आए थे। तो ये क्या है, आपकी पुष्प युक्त वनस्पति, ठीक है, पुष्प युक्त वनस्पति आपकी जुरासिक काल में ही आई थी। और 5 करोड़ साल पहले की बात है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे नोट कर रखा है, आप भी इसको नोट कर लेंगे। 5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है आपकी जुरासिक काल की। अब बात आती है क्रेटेशियस। तो आपके जो डायनासोर वगैरह थे जुरासिक काल में आए थे, और वो इस काल में आके मर गए, क्रेटेशियस काल में आके आपके मर गए, ठीक है। कौन, डायनासोर। एक पॉइंट आपको यहाँ से क्या रखना है, डायनासोर की मृत्यु हो गई थी। और एंजियोस्पर्म जो आपके पौधे होते हैं वो आपके क्रेटेशियस काल में ही आए थे। एंजियोस्पर्म, देखो मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, एंजियोस्पर्म पौधे, अब आपको बाकी आप गूगल कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। तो बड़े कछुए भी आपके कौन से थे, क्रेटेशियस काल में आए, यानी कि बड़े जानवर, आपको ऐसा याद रखना है, बड़े जानवर, जैसे डायनासोर बड़ा जानवर है, तो बड़े कछुए भी इसमें क्रेटेशियस काल में ही आपके आए थे। और दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी आपको क्रेटेशियस काल में ही देखने को मिलती है। कैसे याद रखना है, डायनासोर काले रंग के थे, तो काली मिट्टी, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और वो ट्रैप में फंसा के इंसानों को उन्होंने मार दिया, यानी कि ट्रैप मतलब जाल, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। तो ये क्रेटेशियस काल में काली मिट्टी यानी कि डायनासोर भी मरे, और दक्कन ट्रैप यानी कि ट्रैप भी उन्होंने जो फंसाया था उसकी वजह से इंसानों की मौत हो गई थी। आप ऐसे याद रख सकते हो, इंसान तो थे नहीं वैसे उस समय वहाँ पे, है ना। तो एंजियोस्पर्म पौधे, बड़े कछुए, और दक्कन ट्रैप, और काली मिट्टी, और डायनासोर। अब बात करते हैं हम नवजीवी महाकल्प की। इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है यहाँ पर, पोलियो माया को पिलाना। फिर भी आप याद रखो मत रखो, लेकिन पोलियो माया को पिलाना प्लास्टिक घोल के, पोलियो माया को पिलाना प्लास्टिक घोल के। अब इसको कैसे याद रखा जाए कालों को, देखो सीक्वेंस में मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो सीक्वेंस में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि पहले कौन सा आया था, फिर कौन सा काल आया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो नवजीवी महाकल्प के अंदर देखो सबसे पहली बात आपको मूरदार पर्वत देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है मूरदार पर्वत आपके नए पर्वत होते हैं, तो आपको नवजीवी महाकल्प के अंदर देखने को मिलेंगे, सेनोजोइक एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे यही ही याद रखना है। अब इसके अंदर आपका देखो पैलियोसीन काल आया था, पोलियो पोलियो पैलियो, पोलियो पैलियो, ठीक है। अब ये लेरामाइड हलचल, इसमें कैसे याद रखा जाएगा, देखो जब किसी को पोलियो हो जाता है तो वो क्या करता है, लंगड़ा के चलता है, तो पोलियो लंगड़ा के यानी कि लेरामाइड हलचल, ऐसे याद रखना है। पैलियोसीन काल, लेरामाइड हलचल। और रॉकी पर्वत भी इसी में आया था, रॉकी पर्वत भी इसी में आया था पैलियोसीन काल में। ईओसीन के अंदर ऐसा कुछ खास था नहीं, तो बस आपको याद रखना कि इसके बाद क्या आया था, ईओसीन काल आया था, पोलियो ईओ, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई यहाँ से। अब बात आती है थर्ड, ओलिगोसिन, पोलियो पैलियो, ईओ से ये हो गया, ओ से आपका आ गया ओलिगोसिन। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि ओलिगोसिन में कौन से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो वृहत हिमालय यानी कि जो सबसे पुराना हिमालय है हमारा, सबसे बड़ा हिमालय है जो हमारा,
वृहत हिमालय वो ओलिगोसीन में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। अल्पाइन पर्वत और बिल्ली कुत्ता सब यहीं पाए गए थे। अल्पाइन की एक परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है कि अल्पाइन वनस्पति किनको कहते हैं, तो वो आप गूगल करिए, सर्च करिए, उससे आपका क्लियर होगा। और नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अल्पाइन पर्वत ओलिगोसीन, बिल्ली कुत्ते सब आपके ओलिगोसीन में ही आपको देखने को मिले थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वृहत हिमालय कहाँ पे, कौन से काल की बात है, ओलिगोसीन। ठीक है, अब बारी आती है मायोसीन। तो मायोसीन में क्या है आपका, हाथी, जल पक्षी, पेंगुइन और लघु हिमालय। मोस्ट इंपोर्टेंट लघु हिमालय। तो लघु हिमालय मायोसीन, लघु हिमालय मायोसीन काल में आपका आया था। अब बात आती है थर्ड, प्लायोसीन। पोलियो माया को पिलाना, पिलाना, पिलायो, पिलायो, पिलाना। तो शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय थर्ड में। कैसे याद रखना है प्लायोसीन, बाकी के दो आप अंदाज़ा लगा ही लोगे कि सबसे पहले आपका ओलिगोसीन आया था तो वहाँ वृहत हिमालय आया था। और प्लायोसीन में आपका शिवालिक कैसे याद रखना है, शिव जी ने क्या किया था, विष का प्याला पिया था, पिलाया पिया था। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, शिव जी ने विष का प्याला पिया था। और वैसे तो अधिकतर मैंने एग्जाम में यही देखा है कि शिवालिक आपका बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, तो वो हुई थी प्लायोसीन काल में हुई थी। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। और जो आपके मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है आपका और सिंध का जो मैदान है, वो आपके प्लायोसीन में ही हुए थे। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। अब बारी आती है प्लास्टिक घोल के। तो ये क्या था हमारा, देखो प्लास्टिक घोल के हमारा यहाँ पे था। अभी हमारे दो काल और बच चुके हैं, एक तो वही जिसमें हम अभी चल रहे हैं, जैसे कि आता है आपका नूतन महाकल्प, यानी कि न्यूजोइक एरा। तो न्यूजोइक एरा आपका क्या है, 4 हिमयुग हुए थे इसमें यूरोप में, और पक्षियों का विकास भी आपका इसी में हुआ था। जो दूसरा आता है आपका यहाँ से, वो आता है आपका होलीसीन या अभिकल। तो घोल के, तो उसका मतलब यही था, होलीसीन या घोल के। ठीक है, नूतन महाकल्प के अंदर दो थे, प्लीस्टोसीन काल और दूसरा होलीसीन या अभिनव काल। तो ये था आपका, अभी हम होलीसीन या अभिनव काल में जी रहे हैं, आपको पता होगा। और 4 हिमयुग कब कौन से में आए थे, आपके प्लीस्टोसीन काल में आए थे। और पक्षियों का विकास भी आपका प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ था। तो ऐसे आपको याद रखना है, प्लास्टिक घोल के, घोल मतलब होल, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे भी ये तो याद होगा ही होगा आपको कि होलीसीन क्या था आपका, अभी जो चल रहा है नया काल सबसे जो वो यही है। ठीक है, तो ये था आपका। तो आप इसकी एक बार मैं आपको ट्रिक बता दूं, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पहली ट्रिक है आपकी, आपका सीढ़ी का प्यार। इससे आप सारे के सारे जो वो हैं आपके काल, उनको याद कर सकते हो सीक्वेंस वाइज। दूसरी ट्रिक आती है आपके यहाँ पे सिल्यूरिन की, कैलेडोनियन हलचल कैसे हुई। जैसे सिल्यूरिन में क्या, सीढ़ी आपका यूनियन, केले, केले यूनियन में मिलते हैं, है ना। और आपका फिर आता है डिवोनियन, डिवोनियन यानी कि मछली कैसे तैरती है, डाइव लगा के। कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस सबसे ज़्यादा कचरा कौन करता है, अमेरिका वाले, तो कार्बन ऐसे याद रख सकते हो। परमियन, प्यार किससे, बेटे से, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आती है हमारी बारी पैलियोसीन की, पैलियोसीन। ठीक है, पैलियोसीन, लहरामाइट हलचल कैसे, किसी को पोलियो आता है तो लंगड़ा के चलता है, लहरामाइट। तो ऐसे कुछ ही ट्रिक हैं, आपको ये याद रखनी है। और उसके बाद के जो काल है उनकी ट्रिक है, पोलियो माया को पिलाना, पोलियो माया को पिलाना प्लास्टिक घोल के। देखो ये सीक्वेंस वाइज आपके पूछा जाता है, इसलिए इसकी यहाँ पर ट्रिक बनाई गई है, जिससे कि हम एग्जाम में ना भूलें। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं चलो इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।